वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर। ओके, सो लास्ट क्लास में जहाँ हमने रिलीज छोड़ा था और वहीं से हम आगे की और इसको चलाएंगे अब मॉडल को पूरे को। ठीक है, जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद जो भी वेक्टर्स बनेंगे उसके बाद हम कंप्लीट, देन मिरर कैसे करना है उस तरीके से हम उसको पूरे को कवर अप कर लेंगे। ओके, सो जैसे लास्ट टाइम हमने जहाँ पे रिलीज किया था इसको, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना है, फिर से एक न्यू लेयर लेनी है एंड उसके बाद वही हमें यहाँ पे एक्स टू टूल। तो अभी जो वर्क है ना, 90% आपका जो वर्क है ना वो एक्स टू टूल, टूरेल स्वीप और ठीक है शेप एडिटर, इन चीजों से ही आपका चलता है। ठीक है, मॉडल को हम कितना लेके चल रहे हैं, 10 to 12 mm लेके चल रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 mm लेके चल रहे हैं इसको। ओके, सो मैं यहाँ पे वापस रिटर्न इसको 10 mm कर देता हूँ। तो 10 mm जैसे ही करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और डिजाइन भी आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच स्ट्रेच नजर आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 7 के समथिंग रख देता हूँ, तो हमारा क्या है, मॉडल सही नजर आ जाएगा मुझे। ठीक है, मर्ज हाई कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों आपको यहाँ पे कवरेज दिख रही है, तो वन साइड आपका डाउन और वन साइड अप है। ओके, सो मैं ए इसको और बी इसको पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये फंडामेंटल आपके माइंड से क्लियर होना चाहिए, विच वन इज द ए एंड विच वन इज द बी। ओके, जब तक आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर अपना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी कि क्रॉस सेक्शन को किस तरीके ऐड मोड में हमें डालना है या किस तरीके से उसको ऐड ऑन करना है। ओके, सो रिवर्ट हो गया मेरा। तो मैं ए इसको और बी इसको पिक कर रहा हूँ, रिवर्ट ये लाइक दिस वन। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे ठीक है 10 mm कर देता हूँ। तो 10 mm जैसे ही किया तो ये देख सकते हो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर हो गया है। अप्लाई कर दिया, सेम एज इट इज ए एंड बी। देन वन टाइम अगेन मैंने इसको किया। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा ये डाउन जा रहा है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर ले, जिससे क्या है आपका ये कवर हो जाएगा। बस। ओके, अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो एक दूसरे में ये क्या हो गया, इस तरीके से आ गया। तो हल्का सा इसको क्या करेंगे, स्मूथ टूल को पिक करेंगे और राउंड शेप को और ब्रश की स्ट्रेंथ को हल्का सा कम करके और इसको अब हम स्मूथ कर देंगे। तो क्या होगा, स्मूथ करने से ये दोनों जो हैं वो एक ही उसमें आपके कवर्ड हो जाएंगे, एक शेप में राउंडनेस में आपका चला जाएगा। थोड़ा सा ब्रश की स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर लो, जिससे क्या है स्मूथनेस प्रॉपर हो जाएगी आपकी। जितना आप ब्रश को अच्छे से चलाएंगे उतना ही बेस्ट आपका मॉडल डिलीवर होगा आपको। नहीं तो वहां पे भी आपको फिर क्या है, ये वाली चीज में जैसे कार्विंग कट करोगे, और सम पीपल्स आर टेलिंग कि ये सर कार्विंग का है या आपका स्टोन का डिजाइन है, ये आपका पीओपी का डिजाइन है या किस चीज का। ऐसा कोई यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है कि आपका पर्टिकुलरली पार्ट ही उस चीज में यूज होता है। कार्विंग जहाँ पे आप यूज करते हो वो चाहे आपकी कार्विंग स्टोन की हो, चाहे आपकी वो नॉर्मल पीओपी की हो, मैं चाहूँ तो इसको आपका एचडीएमआर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जो आते हैं उनमें भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आजकल होता क्या है, जो डिजाइनर्स होते हैं ठीक है, वो सारी चीजें क्या है कैसे भी बना देते हैं। लेकिन पत्थर में अगर मैं बात करूं तो ये डिजाइन पत्थर का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पत्थर में हमारा 10 mm में ये जैसे डाउन जाता है ना, तो कभी भी पार्टी ये डाउन नहीं मांगती है। ठीक है, वहां पे ये अप होके वो चलता है। ठीक है, जबकि ये जो पार्ट है वो कार्विंग में जाता है आपका। ठीक है, यानी कि वुडन है, ठीक है, या आपका नॉर्मल आपका लकड़ी हो गया, ठीक है, एमडीएफ हो गया उसमें। तो ये आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट सेट हो रखा है कि ये स्टोन का डिजाइन है या इसका डिजाइन है, इससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई भी डिजाइन वुडन का मैं पत्थर में भी काट सकता हूँ और पत्थर का डिजाइन मैं वुडन में भी काट सकता हूँ। ठीक है, किसमें भी किसी में भी काट सकते, प्लास्टर ऑफ पीओपी में भी मैं उसको रेडी अप कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड ऑन। ओके, सो इसी तरीके से ये वाली जो चीज है इनको भी हम लेते हैं। ओके, सो ये वाले भी हम ऐड ऑन कर देते हैं। हमारा ये वाला जो है वही आएगा, 10 mm अमाउंट जो हम दे रहे थे, मरझाई हमें लेके चलना है।
और उसी लेयर पे हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, तो इजीली हमारा मर्ज भी हो गया है। ठीक है, मर्ज हाई कर दिया, अप्लाई कर दिया। ओके, देन सेम थिंग यहाँ पे भी हमें यही सेम अप्लाई करना है, डायरेक्शन हमें सेम करनी है। बहुत ज्यादा टर्न नहीं है तो मेरे को ज्यादा ऑब्जेक्ट को इधर उधर भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा ऐड ऑन क्रॉस सेक्शन नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अदरवाइज वो फिर सही नहीं लगता है। ठीक है, तो बेटर होगा कि हम उसको जितना यूटिलाइज करना है या जितना अपने को नीडफुल है ना उतना ही हम करें, एक्स्ट्रा ऑन नहीं करते हैं। फिर से एक न्यू लेयर, क्योंकि यहाँ पे हमें कट्स लगाने हैं इसलिए हम एक नई लेयर ले। स्मूथनेस की कहीं पे नीड हो तो उसको स्मूथ कर देंगे। देन हमें क्या करना है, इसको अपोजिट साइड में रिकवर कर लेते हैं। देन पूरे को पिक करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं एंड जीरो इनसाइड कटिंग कर देते हैं। तो ये आपका ये बन गया, ये देखिएगा। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है कि ये वाला हिस्सा ऊपर है, तो इसको बनाने का रीजन यही है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मेरा, यहाँ पे कर्व टूल को पिक करूंगा, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करूंगा। ठीक है, अमाउंट को हल्का सा मैं इस तरीके से पैच कर दूंगा नीचे की साइड, ये लो, बन गया आपका ऑटोमेटिकली, उसमें आपकी डेप्थ निकल के आ गई। ठीक है, सेम ऐसा ही आपका यहाँ पे देखिएगा डाउन शेप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डाउन शेप है और यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, देखो एक हल्का सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है मेरे को। तो जो मैंने ट्राइंगल वाली शेप थी वो ये वाली। ठीक है, तो ये वाली ट्राइंगल शेप मेरी यहाँ पे यूज होगी। तो मैंने इसको पिक किया और मैंने यहाँ से इसको पिक कर लिया। ठीक है, ये दोनों को पिक करके फिर से एक न्यू लेयर लूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हमें अलग लेयर पे बनाने का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप इजीली उसको कहीं से भी जीरो इनसाइड कटिंग, कहीं से भी जीरो आउटसाइड कटिंग इजीली कर सकते हो। देखो ये प्रॉपर आ गया आपका। यहाँ पे वही 10 mm रखेंगे हम, ये हमने 10 mm रखा, जीरो इनसाइड आपका ऑटोमेटिकली ये वाली चीज हो गई है। फिर भी आपको हल्का फुल्का लगता है तो इसको आप 7 to 8 mm दे दो, क्योंकि हमें 3D में बेसिकली होता क्या है, यही चीजें होती है कि कोई ऑब्जेक्ट अप कोई डाउन, लेकिन ओवरऑल जो हाइट है हमारा वो हमारा 10 mm होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना है हमें। तो एक बार वेक्टर्स को ऑफ करके देखियो कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं दिख रहा हमें।
ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सो इसको इतने को हमने सेव कर दिया। हो गया। अब हम इसमें देखो एक पॉइंट ये रह गया, इसको भी कवर कर देते हैं, जिससे क्या है हमारा कोर्स जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 आ रहा है, मैं इसको 5 कर देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। 5, मैक्सिमाइज, अप्लाई। यहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, राउंड शेप लेना है, मैक्सिमम, स्केल टू हाइट, एंड यहाँ पे 10 mm एंड मर्ज हाइट। ओके, सो इजीली मेरा वहाँ पे ग्रैब कर गया। ठीक है, यहाँ पे एक बार 3D व्यू में आके 2D व्यू में आके देखो, ये हिस्सा जो है हल्का सा डाउन है। तो लेयर नंबर 6, तो इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा इस तरीके से डाउन कर रहे हैं। दैट्स इट, बस। तो इससे क्या है, ऑटोमेटिकली मेरा ऑब्जेक्ट वहां पे अप एंड डाउन में निकल गया, ऐसा लग रहा है कि वो पत्ती उसके नीचे से निकल के अप में चली गया है। दैट्स इट। इसके अलावा और इसमें बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये वाली जो शेप है इसको पकड़ लीजिएगा, फिर से मैं एक मेक ए न्यू लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर से एक न्यू लेयर बना दी, यहाँ पे वही मैंने 2 रेल शीट लगा दिया, वन साइड आपका डाउन है। देन उसके बाद यहाँ पे आके जाके राउंड हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये 2 शेप 3 शेप ये लगा दी और वन शेप आपकी राउंड लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि आपका अप साइड में राउंड गया, इसको रिवर्ट बैक कर देते हैं तो ये आपके यहाँ पे राउंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। राउंड हो गया, एंड उसके बाद यहाँ से हमने इसको ये किया, एंड यहाँ से हमने इसको सीधा कर दिया। देन यहाँ से मर्ज हाई करके इसको अप्लाई कर दिया, कैंसिल किया। ओके, कट लगाना है हमें, कट लगाएंगे, देखिएगा। ये देखिए, ज्यादा अमाउंट जा रही है, मुझे 10 ही चाहिए थी इसकी। स्केल रिलीफ से भी मैं इसको कम कर सकता हूँ। ठीक है, 6 में आके इसको हल्का सा दबा दे, बस, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको लगता है कि हल्का सा मुझे राउंड देना चाहिए था, तो यहाँ पे स्मूथ टूल है। ठीक है, ब्रश को थोड़ा सा बढ़ाओ और यहाँ पे इनको आप स्मूथ कराओ, पर्टिकुलरली लेयर पे आओ और यहाँ से इसको स्मूथ कराओ। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट को मैक्सिमम कर दो, ये गोल चाहिए मेरे को। ठीक है, यहाँ पे क्या था, गोल थी मेरी शेप।
ये लिया, और इसको वापस जीरो इनसाइड कटिंग कर देंगे तो ये हमारा गोल हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से राउंड हो गया। आप इसको और चाहते हैं तो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना टर्न कराना चाहते हो, कितना राउंड में डालोगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वापस इसको पकड़े और यहाँ पे जीरो इनसाइड कर दे, ये लो। ठीक है, ये टर्न हो गया, ये देखो पूरा राउंड का राउंड शेप बन गया आपका। ठीक है, तो जैसा आपको चाहिए उस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट आपको रेडी अपने मिल जाएगा। बस कंडीशन एक ही है कि आपको उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से पिक करना है और वहां पे उसको यूटिलाइज कराना है, दैट्स इट। इतना ही काम है हमारा, बहुत ज्यादा आपको लाइक इसमें मैथमेटिक्स नहीं है या आपको कोई फंडामेंटल नहीं है, बस आपको क्रॉस सेक्शन आना चाहिए। अगर आपके क्रॉस सेक्शन आपके माइंड में सेट हो गए तो आप इजीली उस चीज को ग्रैब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। ओके, 10 mm मैंने कर दिया, ये दिखेगा। अप्लाई कर देते हैं एंड कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसको पिक करते हैं। मेक ए न्यू लेयर, टू रेल स्वीप, राउंड शेप। इसको हम क्या करते हैं, 3 mm स्टार्ट हाइट एंड 7 mm हम डाउन शेप दे दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अप में आ जाएगा। दोनों को पिक करते हैं। 5+5 का रेशो रखते हैं, तो 10 mm ये ऑटोमेटिकली इसके लेवल में आ गया। अगेन टू रेल स्वीप। गाना सुन लो आप तो। तो यहाँ पे हमने सेम ऐसा ही, जैसे इसमें दो बार ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे राउंड ले रहा है ना, इसलिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से टर्न कर दिया। वही 10 mm ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे हम इसको। ठीक है, आपको मैक्सिमम हाइट को आपको कन्वेंस करके चलना पड़ेगा, अगर उसको कन्वेंस नहीं करोगे तो फिर इश्यू आ सकता है आपका। ठीक है, जितना हमने बनाया था उतने हमारे वेक्टर्स रेडी हो चुके हैं। ठीक है, जैसे अभी बीच वाला है, ठीक है, इसके भी हम, ये वाला सारा फंडामेंटल उसी तरीके से है आपका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डाउन है ना, तो इसको क्या है, आप गोल में लेके चलो। इस तरीके से नियर बाय से लोगे।
अब इसकी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इस तरीके से कटिंग्स बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, हल्का सा टेपर है। ठीक है, तो ये हम टेपर भी रेडी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। क्लोज कर देते हैं। इसको जो टेपर करना है ना आपको, ये टेपर के लिए ऐसे होगा, इसमें इस तरीके से एक आर्क बना लो, इस तरीके से यहाँ से ये आर्क बना दी। इस आर्क को पकड़ो, ज्वाइन कर दो, स्मूथ कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पे एक इस तरीके से वेक्टर बना दिया, ज्वाइन कर दिया इसको भी। ठीक है, अब इसको पकड़ो और इसको पकड़ो। ठीक है, वापिस हम क्या करेंगे, देखो हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें नई लेयर लेनी ही पड़ेगी। नई लेयर लेंगे तो ही हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही शेप में आएगा। ठीक है, राउंड शेप ले ली, इसको मैक्सिमम कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम करने के बाद 10 mm अमाउंट, बट मोर देन वन टाइम अपने को इसमें क्रॉस सेक्शंस ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न कर रहा है, राउंड ले रहा है, इसलिए हम उसमें ऑब्जेक्ट्स को ऐड करा रहे हैं। ये ले लिया, इसको मर्ज हाई कर दिया और अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको पकड़ो और यहाँ पे क्या करेंगे, हम जीरो इनसाइड कटिंग कर देंगे। कट गया आपका, देखो प्रॉपर तरीके से जैसा कटना चाहिए। देखो ये आपकी टर्न भी कर गया है, देखो ये देखो ऑटोमेटिकली टर्न कर गया है। और ये वाली जो चीज टेपर जो चाहिए थी इसमें, ये टेपर के लिए आप क्या करो, शेप एडिटर को पिक कराओ और यहाँ पे स्क्वायर शेप लो। ठीक है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कराओ। ठीक है, ये देखो ये आ गया टर्न आपका। अब ये जो देखो यहाँ पे ना एक हल्की सी राउंड शेप जा रही है, तो क्या करता हूँ मैं, इसको ऐसे फैला रहा हूँ। ठीक है, बी प्रेस करके इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, नियर बाय से आओ। ठीक है, इसको हल्का सा और बाहर कराओ। ठीक है, ये देखिएगा ऑटोमेटिकली आपकी वहां पे टेपर निकल गई। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास करने के। माइंड मेरा कौन सी करना चाहिए कि कंसंट्रेशन किस पे, ऑब्जेक्ट पे कहाँ लेके जाना है। ठीक है, अब ये वाली जो शेप है वो देखो कहाँ पे बनाई है आपने। ठीक है, लेयर नंबर 4 पे मैंने ये बनाया था। ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा डाउन जो है वो लेयर नंबर 4 से इसको डाउन कर दूंगा। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक है, इस तरीके से देखो ऑटोमेटिकली जहां पे जैसी शेप चाहिए उस तरीके से आपको टर्न देना पड़ेगा। अगर टर्न देना है तो वो उतना अपने को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी उस वाले ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, उस वाली शेप के लिए प्रॉपर तरीके से। अब देखो जैसे यहाँ पे लिप्स बनी हुई है। ठीक है, ये लिप्स बनी हुई है। अब ये लिप्स बनने के बाद मैं आपको मिरर करके दिखाऊंगा कि मिरर कैसे करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें सेम है। एक ही आपका फंडामेंटल घूम रहा है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट्स में, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शंस आपके ऐड नहीं हो रखे हैं वहां पे। ठीक है, तो उनको ज्यादा करने की बजाय अपन जितना अपन शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, क्योंकि ये आप भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फॉर्मूला इसमें सिंगल ही लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला लगा हुआ नहीं है। ठीक है, अब ये जो शेप्स है, ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों की शेप क्या है, अलग अलग है सबकी। बिल्कुल जीरो नहीं है, ये भी ध्यान रखना।
क्योंकि अगर पूरा जीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट भी मेरा जीरो हो जाएगा। अगर फिर भी कोई बोलता है कि नहीं, मुझे तो जीरो से ही मार्जिन चाहिए, तो आप जीरो से मार्जिन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस कंडीशन में मैं आपको इसको अप करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये एक शेप बनी। ये दूसरी लीफ देखो, ये लीफ अप है, ये इसके डाउन है, ये लेवल में है, ये फिर इसके डाउन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस ऑब्जेक्ट को किसके अकॉर्डिंग पैरेलल में डालना है। ठीक है, क्योंकि हमें रियलिज्म, देखो यहाँ पे ये है क्रिएटिविटी वाला फील्ड, तो यहाँ पे आपको रियलिज्म को के साथ मैच कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी अप में ही करके डाल दिया तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एक लुक नहीं देगा वहां पे। ठीक है, आपका मार्बल्स में भी डिजाइन्स होते हैं, आपके हर जगह पे आपकी मशीन्स हैं, आपकी ऐसी सिंगल मशीन नहीं है आज की डेट में कि अपना ये काम नहीं कर सकती। डिफरेंट है, बस करने का मेथड होना चाहिए मेरे पास कि मैं किस तरीके से उसको कर सकता हूँ। ओके, अब इसमें देखो क्या है, बीच में कट लगा हुआ है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, इसीलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ इसको। ठीक है, सीधा सिंपल सा क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा, मैंने एक स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक की शॉर्टकट की आप लोगों को पता ही होगा, C4 होता है ब्रेक, यानी कि नोड्स को ब्रेक करने के लिए। डाउन किया, देन यहाँ से अगेन मैंने C प्रेस किया, बिकॉज ऑफ दोनों साइड मेरे को सिमेट्रिकल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिया हल्का सा, ये क्या है, राउंड जो है उसको हम राउंड को कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से नॉर्मल। ठीक है, प्रेस कर देते हैं बी। बी प्रेस करने के बाद इसको हल्का सा टर्न कर देते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे मिरर विद जॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको पिक किया दोनों को, मेक ए न्यू लेयर ऑल्सो। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक लेयर बनानी होगी, जिस लेयर पे आपको काम करना है उस लेयर पे अपने को वो ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखो, टू रेल स्वीप लिया, इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, सेम किया, ये देखो आ गई आपकी शेप। लेकिन ये क्या है, 12 जा रही है लेकिन यहाँ पे जीरो हो गया। क्या करो, इसको एटलीस्ट 2 mm नीचे से उठाओ और 8 mm की आप इसमें कार्विंग दो, तो 10 mm हो गया। ठीक है, ये कर दिया। इसको मैंने क्या किया, मर्ज हाई करके अप्लाई कर दिया। इसको और इसको तो दोनों को एक लेयर पे रख लेते हैं। इसको एक अलग लेयर पे कर देते हैं। बेसिकली वैसे देखो ऑटोमेटिकली आपका डाउन चला गया वो, क्योंकि हमने शेप उस तरीके से बनाई है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल प्रॉपर शेप रहे मेरी। ये देखो, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, एक न्यू लेयर पे बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 10 mm आ रहा है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको 4+6 का रेशो देंगे। ठीक है, ये हमने 4+6 का रेशो दे दिया। लेकिन ये क्या होगा, ऐसे यूं डाउन में जाएगा। तो अभी हम इसको डाउन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डाउन कैसे करेंगे, इसको शेप एडिटर में आओ और इसको स्मूथ कर दो यहाँ से, ये पूरा क्या होगा, स्मूथ होगा, ऐसे गोल है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है लेयर नंबर 13 पे जो हमने बनाया है, इसको हमें करना है इसके डाउन में। ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लो, और ऐसा नहीं कहीं से भी आप इसको दबा दो, एकदम प्रॉपर तरीके से। अब देखो ये लीफ जो है ना ऐसे टर्न कर गई है, देखो इस तरीके से टर्न कर गई, इधर से डाउन इधर से डाउन। तो ये आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा, डायरेक्टली आप उन दबाएंगे कहीं से भी तो नहीं इफेक्ट डालती है वो चीज। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब आप देख सकते हो आपकी लीफ को, ये देखो प्रॉपर तरीके से उठ गया आपका। ठीक है, अभी जैसे ये पूरा का पूरा मान लो मॉडल मैंने बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक शेप बनानी है अपने को, और इन सब लेयर्स को एक साथ मर्ज कर लो, क्योंकि सारी की बिहेवियर क्या है, सबका मर्ज आई है। तो राइट क्लिक एंड मर्ज इनटू सिंगल लेयर कर दिया। राइट क्लिक करते हैं एंड क्लोज विद टॉगल विजिबिलिटी।
हो गया। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको मर्ज हाई कर देंगे, पहले तो इसको जीरो इनसाइड कटिंग करेंगे, तो एक्स्ट्रा पार्ट जो था देखो वो चला गया। ठीक है, सेम ऐसा ही मुझे यहाँ पे करना है। ये हाफ पार्ट है, कोई नहीं, हम रिवर्ट बैक कर लेंगे इसको। ठीक है, ये डाला मैंने, दोनों को डिलीट कर दिया। अब देखो, इसका जो पूरा है इसको यहाँ पे कुकी बना देते हैं। ये हमने बना दिया कुकी। कुकी बनाने के बाद इसको बिना जॉइंट के आपको मिरर करना है। कभी भी अगर जॉइंट के साथ मिरर करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा एक पॉइंट आपको बैक में लाना है, ये लाए। ठीक है, बैक में लाना, जिससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से मर्ज अप हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ही इसको भी ऊपर लेके चलना है। चारों को शिफ्ट के साथ पकड़े और मर्ज हाई कर दे। तो यहाँ पे क्या है, बीच में जो जॉइंट आता है, कई बार आपने देखोगे बीच में जॉइंट आ जाता है, जो बनी बनाई रिलिप्स होती है उनमें बहुत सारे जॉइंट्स आपने देखे होंगे आप लोगों ने। तो वो चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ये देखो, इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जाए। अब ये सिमेट्रिकल आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो इसको, बाकी की जो चीजें उनको कवर करके। ये देखो, ठीक है, मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके आपका ऑब्जेक्ट को बस दिमाग हमें यहाँ लगाना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कितना हमें बनाना है, या कितना पोर्शन पे हमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही डिजाइन बनाना पड़ता है। डिजाइन में आपको देख लेना 30 40 50% डिजाइन या 25% डिजाइन ही अपने को बनाना होता है। कोई डिजाइन ऐसे होते हैं जिनमें अपने को हर पार्ट बनाना पड़ता है, यानी कि अगर मैं 10 डिजाइन में से 2 डिजाइन की बात करूं तो उनमें आपका कहीं पे डिजाइन मैनुअली बन सकता है, बाकी के सब नॉर्मल डिजाइन ही होते हैं हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये टू रेल शीट्स का जो पार्ट होता है ये है। अब नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग टूल्स हैं उनको हम एक बार देख लेंगे। वॉल पैनल्स को एक बार देख लेंगे फिर से, कुछ वॉल पैनल्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स कैसे लगते हैं। ठीक है, देन उसके बाद स्कल्पटिंग टूल्स पे आ जाएंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम लाइक एनिमल्स का पार्ट डेवलप करते हैं। ओके, उनके साथ कार्विंग कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, ह्यूमन जो पार्ट है उसमें बेसिक स्कल्पटिंग इसमें होती है, इसके अलावा आपका जी ब्रश भी यूज होता है। ठीक है, आपका मैक्सिमम जो है वो जी ब्रश यूज होता है। ठीक है, स्कल्पटिंग के लिए, बट हम यहाँ पे भी आपको वो चीज करवाएंगे कि स्कल्पटिंग आप यहाँ पे बेसिक कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।